दोस्तों राम राम सा। मैं ताको दोस्त ताको भाई ताको मित्र कुम सिंह। मर्चेंट नेवी के सपने दिखाकर अपने क्षेत्र के होनहारों को बुला लेते हैं। ऐसे कई पूरे देश में ठगों का ऐसा रैकेट है और उसके बाद में उन सपनों को खत्म करते हुए सब आने की सूचना मिलती है। और ऐसा ही मामला पिछले दिनों पीपराली कटराथल के पास में कुशलपुरा में मिला और एक मामला आज नवलगढ़ में है। और कोड़िशा गांव का बुलंदपुरा गांव के बेटे आप परिवार का लोग जी जी आज मामलो ये कि 15 तारीख को रात में 12:16 पर मैसेज आया है कि मोहित कुमार के इलेक्ट्रिक शॉर्ट लागू और वो बेहोश है और धीरे ठीक हो जाएगा। उसके पश्चात सुबह उठे, घर वालों को परेशानी होती है, ऐसा मैसेज पढ़ के उन्होंने कॉल किया तो उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। शाम को मैसेज किस पे आया? मैसेज मोबाइल पे आया, घर के कॉन्टेक्ट नंबर थे ना, अल्टरनेट नंबर जो दिए हुए उनके ऊपर मैसेज आया। फिर वापस कॉल करने की, उनसे बात करने की संपर्क किया तो शाम को उन्होंने कॉल किया और कॉल करने के बाद में उन्होंने सीधा ये जवाब दिया कि ये तो मर गया। उन्होंने कहा कि क्या हुई, बात करो, ये है वो है। उसके बाद में 4 दिन तक घुमाते रहे कि कहाँ है कहाँ नहीं है, वहां गई भी है। हमने शिप की लोकेशन के आधार पर देखा, वैसे ऑनलाइन जब देखते हैं ना उसके आधार पर, तो शिप के 5 दिन पहले लोकेशन उन्होंने बंद कर रखी है। 5 दिन पहले की तो वो पूरी लोकेशन दिखा रहा है कि कहाँ शिप चली है, कहाँ से आ रही है, क्या है क्या नहीं है। उसके पश्चात हमारे लोग यहाँ से गए, भाई जाते घर वाले तो जाते हैं, यहाँ से 2 लोग गए तो उन्होंने कल रात को 2 बजे शिप मुंबई आ गई। जबकि उन्होंने मैसेज में एड्रेस डाल रखा था कि शिप आएगी गुजरात पे, बॉर्डर पे। तो रात को 2 बजे मुंबई आई। मुंबई जाने के बाद हमारे लोगों ने रिसीव किया तो उन्होंने कहा कि आपके साथ में हम इसको नहीं भेज सकते, बॉडी को हमारे लोग लेके आएंगे। आप लोग लेने गए थे? हम गए थे और उन्होंने कहा कि हम लोग आएंगे आपकी बॉडी को देने के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने जहाँ हवाई जहाज के द्वारा सुबह 5:30 बजे जयपुर एयरपोर्ट पे उन्होंने पार्थिव को भेज दिया। भेजने के बाद में जो पार्सल का ऑर्डर है, वो आपको पार्सल का ऑर्डर दिखाता हूँ, जो एम्बुलेंस लेके आया। कहाँ है वो एम्बुलेंस वाला? कहाँ है? अभी खड़ा नहीं है। अब ये जो सर ऑर्डर जो मिला है, ये ऑर्डर मिला है शक्ति सिंह के नाम पे, ठीक है। और शक्ति सिंह इसका नाम है, क्या नाम है भैया आपका? संजय। हाँ, इधर आओ। अब शक्ति सिंह ने किसी और को बॉडी दे दिया, जैसे अपन सब्जी बेचते हैं उसी प्रकार से किसी दूसरे को दे दिया, दूसरे ने तीसरे को दे दिया, तीसरे ने चौथे को दे दिया, ठीक है। अब तेरे को इसको बॉडी मिली है, ये जयपुर एयरपोर्ट से लेकर आया। शक्ति सिंह, ये शक्ति सिंह कौन है? एम्बुलेंस वाला दूसरा। अच्छा, एम्बुलेंस वाला है क्या? तो उसी को भेजते आप क्यों है? उसको कहीं ब्लड देना था कुछ रिश्तेदारी में, तो उसने बोला तू चला जा लेकर के। तो मैं यहाँ से जयपुर से लेकर चला तो मेरे को नंबर दिए थे नवलगढ़ के, नवलगढ़ बात कर ले जा। मैंने बात करी, मैंने अंकल मैं एयरपोर्ट से बॉडी लेकर चल रहा हूँ, उनको आ जाओ और आराम से आना, ऐसे बोला। ये बात किसने बोला? जिनको मैंने फोन करा नवलगढ़, तो आराम से बोलेंगे। बोल भी दे, हमारे रिश्तेदार ने बॉडी अपनी, बहुत बड़ी बात है, बॉडी लाना है वहां से बॉडी लाना भी बहुत बड़ी बात है। वो लोग तो घुमा फिरा रहे थे। कल आप लोग वहाँ मुंबई गए भी थे? बॉडी हमारे रिश्तेदार गए थे। अच्छा, मुंबई बॉडी लाने के लिए। तो हाँ, तो वो लोग इस बात को घुमा रहे थे, कल मिलेगी, 2 घंटे बाद मिलेगी, 4 घंटे बाद। 15 तारीख को एक्सपायर हुई? 15 तारीख को रात को मैसेज आया था 12:46 पे। पोस्टमार्टम कहाँ किया? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने ऑनलाइन भेजी है। अभी दबाव बनाया ना उनके ऊपर, तब उन्होंने भेजी है आने वाले। अब ये जो बॉडी आई है इस पैकेट में, इसमें क्या बता रहे हैं? पोस्टमार्टम में क्या बता रहे हैं? पोस्टमार्टम ये बता रहे कि इलेक्ट्रिक शॉर्ट के द्वारा ये कार्यवाही हुई है शिप के अंदर। शिप के अंदर हुई है। ये भी नहीं बता रही कहाँ पे लगा, समय हो गया इनको लगे हुए? इनको लगे हुए दिसंबर में लगे थे। इसी दिसंबर? हाँ, इसी दिसंबर में लगे हुए थे। कोई मतलब कोई किसके थ्रू लगे हुए? एजेंट के थ्रू लगे थे। एजेंट का क्या रोल? अभी एजेंट का रोल क्या है? कोई रोल नहीं, अभी कोई रोल नहीं। उससे बात हुई क्या? कोई जिम्मेदारी ले रहा है क्या भैया? दूसरे राउंड पे गया था और वो उस एजेंट के थ्रू नहीं था, और जिसके थ्रू गया था उससे बात की, उसने इतना ही बताया कि उसको हल्का से इलेक्ट्रिक शॉक लगा। उसके बाद में शाम को उसको फोन किया, उसने हमें कोई अपडेट नहीं बताई। वीडियो बना पूछ रहे थे ये दूसरा है, उनसे बात कर रहा हूँ मैं, मुंबई वालों से। 15 तारीख को शाम को फोन आता है कि वो तो एक्सपायर हो गया। हमने फिर 16 को फोन किया, 17 को फोन किया, उन्होंने कोई अपडेट नहीं दी। आज सुबह ड्राइवर फोन कर रहा है कि हम बॉडी लेके घर पे आ रहे हैं। तो हमने बोला नवलगढ़ थाने में आ जाओ, वहाँ बात करेंगे कि बॉडी रिसीव किसने की और लेके कौन आ रहा है। बोला मैं तो अकेला ही आ रहा हूँ। पोस्टमार्टम में सर करवाया ना, तो किसी गार्जियन का वहाँ पे साइन नहीं है, कोई भी नहीं है। बिना अनुमति के पोस्टमार्टम। पहले पुलिस वाले ने फोन किया था, उसको बोला कि इसके मामा वहाँ पे थे। दोबारा रिपोर्ट मंगाई तो उसमें किसी परिवार वाले के वहाँ पे साइन नहीं है, बोलेंगे वहाँ पे कोई नहीं था, हम नहीं करवा के भेजी। फोन पकड़ो, कुछ हाँ जी। हेलो। हाँ भैया, हाँ जी। यहाँ पर जो पार्थिव देह आप लोगों ने भेजा है, उनको उनकी कैसी मौत हुई, क्या कारण रहा? आप कौन बात कर रहे हैं? हम तो सामान्य इंसान बात कर रहे हैं, इसके परिजन बात कर रहे हैं, ये मानो आप।
हेलो, आप कौन बोल रहे हो? ये सारी जालसाज है, सारी जालसाजी है। अब तो पानी पी ले, एम्बुलेंस बड़ा आराम से बैठ जाता, जनता पीट भी सके क्योंकि इसका क्या रोल है? आप सही बैठे ना आराम से, फिर वो तकलीफ बोले तो तेरी जगह सही है। क्या गलती उन्हीं के साथ तो गेम है। कैसे काट दिया भैया? हेलो कैसे काट दिया फोन? हेलो, अरे कैसे फोन काट दिया? कौन बात कर रहा है? यहाँ जो आपने डेड बॉडी भेजी है, हम उनके प्रतिनिधि मान सकते हो, वैसे मीडिया के साथ ही मान सकते हो। हेलो, हु आर यू? अरे यार, ये अंग्रेजी में नहीं, वैसे बताओ ना क्या कारण हो गया, आप कौन बोल रहे हो? वी आर अ फ्यूनरल होम। हम लोग एक संस्था है जो खाली डेड बॉडी का ट्रांसपोर्ट करता है। अच्छा, डेड बॉडी ट्रांसपोर्ट मतलब कि आप लोग उसको दूसरे स्थान पे भिजवाने वाले लोग बोल रहे हो, ये बता रहे हो? हाँ, मतलब आदमी गुजर जाता है किधर भी देश में या किधर भी प्रदेश में, वो आदमी गुजर जाता है तो हम लोग घर वाले का हाथ देता है या कंपनी का हाथ देता है उसको बॉडी घर पे छोड़ने के लिए, हमारा वही काम रहता है। कहाँ, कौन से स्टेट से बोल रहे हो आप? हम बॉम्बे से बोल रहे हैं। क्या नाम है आपकी संस्था का? जॉन पिंटो। क्या नाम बताया? जॉन पिंटो। जॉन पिंटो। तो ये क्या काम करती है कि भाई जैसे ये शिप वाले या कोई और कई हादसे जो और होते हैं उनको भी आप भेजते कैसे हो? भी वो हम लोग ऐसा नहीं शिक्षा देखते, कैसे भी आदमी। तो आपको ये डेड बॉडी आपको सुपुर्द की, आपको क्या बोला गया? क्या क्या क्या? आपको डेड बॉडी दी गई तो क्या बोला गया आपको? उनको घर पे छोड़ने के बॉडी। नहीं तो कहाँ, घर कहाँ, हिंदुस्तान में कितने स्टेट है, कौन सी जगह बताई, क्या किसने बोला, कौन सी शिप उसके थी? हिसाब से बॉडी वहाँ पर गए है ना, पुलिस और जो कंपनी वाले हमको इन्फॉर्मेशन दिया उसके हिसाब से हमने दी जाए बॉडी। और हम लोग ने उनको भी फोन करके बात किया है, घर वाले से भी बात किया है, उन लोग ने बोला हाँ बॉडी आप जल्द से जल्द भेज दो घर पे, तो उसके हिसाब से हम लोग ने बॉडी भेजा है। कोई बात नहीं हुई। तो क्या डेथ ऑफ कोच क्या आ रहा है, क्या बता रहे हैं आपको, क्या कारण रहा इनके? पोस्टमार्टम किया है ना, हैं? पोस्टमार्टम किया है, कागज देख लो वहाँ पे, यहाँ पर बॉम्बे में उसका पोस्टमार्टम हो गया है। आपने पहले फोन कैसे काट दिया? मैं फोन काटा क्योंकि मुझे दूसरा फोन भी आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आ रहा है, कहाँ से भी आ रहा है। तो वो इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट, पूछने के लिए नहीं। ये इम्पोर्टेंट। हमारा भाई गया है, अरे भैया हमारा भाई गया है, हमारा भाई गया, हमारे लिए तो वही महत्वपूर्ण है ना। और आपको भी ये मानवीय दृष्टिकोण में, आपके लिए महत्वपूर्ण है, वो दूसरा आदमी भी इमरजेंसी नहीं है। तो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण नहीं, तब क्यों फोन कर रहे हो? रख दो फिर। मेरा सबका फोन महत्वपूर्ण है। तो यार इससे बड़ा इम्पोर्टेंट हो गया क्या फोन? कोई आदमी के किसी के घर का आदमी सदस्य चला गया। अरे सुनो श्रीमान, ए मिस्टर लिसन टू मी, सुनो, आप ऐसा नहीं बोल सकते। किसी घर के किसी का मेंबर गया है तो वो इम्पोर्टेंट है ना, मानवीय दृष्टिकोण में तो इम्पोर्टेंट हो गया ना, या इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट फोन थोड़ी हुआ। नो बट अनदर फोन कॉल केम इन योर लाइन पर था। तो जस्ट पुट अप द हैंड द फोन है ना, यू डोंट लाइक दिस टू टॉक। अंग्रेजी ज्यादा छाट रहे हैं। देखो आगे तरीके मांग है, हमारी मांग यही है कि जांच करी जाए और पोस्टमार्टम नवलगढ़ दोबारा करियो सर, जो कभी आप बॉडी ले रिसीव करिए वो दोनों हटे चाहिए थाना। तो रिसीव करी है ना बॉडी शक्ति सिंह, ये कौन है? ये भी बॉडी यही थी। बम्बई एयरपोर्ट तक ले वो भी मान हटे से, अरे ये जो को बम्बई में बॉडी हटे ले है वो भी मान हटे से, शिप को कैप्टन भी हटे से, जो को बिन भेजियो वो एजेंट भी हटे से। और की बॉडी की दोबारा रिपोर्ट नहीं कि जो प्रक्रिया है, जो मतलब गलत है चाह रहे हो कि दोबारा पोस्टमार्टम सिर्फ से तो पुलिस वाले कर सकेगा। पुलिस वाले मान रहे कोई बात बगैर नहीं मारूंगा। वो कह रहे हैं कि जब पहले बोले आगे मैं बॉडी तो भिजवाओ कब से। मैं कुछ ही बात को नहीं मानसूबत तो फोन आयो आपको की बॉडी आ रही है, मैं वो घूमचकर थाना पर रखो की बात करी, घूमचकर थाना में आजियो बैठे बात करांगा। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है, करंट ही आ रही है। अभी तो करंट लिख रहे हैं, कोई फ्रीजन को साइन को नहीं, बॉडी भेजे भी की मालूम कोई इन्फॉर्मेशन को नहीं। अब इस बॉडी में भी क्या है क्या नहीं है, क्या है, क्या नहीं, इन्होंने इनका चेहरा तो देखा गया? नहीं देखा, नहीं देखा, अभी तक नहीं देखा। पुलिस की देख रेख भी करना चाहोगे आप? हाँ, पुलिस की देखरेख में करना चाहेंगे। पुलिस को सुनवाई कर रही नहीं है। ये एम्बुलेंस वाले तो कुछ मत बोलो तो नहीं, इसको तो हम कुछ बोल रहे नहीं है। हम कुछ नहीं बोलेंगे, ये गाड़ी सीज होगी बस। हाँ तो पुलिस की कार्रवाई है, लेकिन हमारे परिवार के सदस्य चलेगा बाबा, हम वो करवाएंगे पूरी कार्रवाई। अब चाहे इनको भी अगर तकलीफ होगी तो। और आपसे भी यही निवेदन है कि इसका दोबारा पोस्टमार्टम करवाने की वो तो पुलिस दरख्वास्त आप आप रिपोर्ट करें। दोगे ना, उसके आधार पे होगा ना। इसमें जैसे इंटेलिजेंस हो या कैसे भी हो, हम पूरी कार्रवाई करेंगे और जो भी इसमें है वो सारी फंसेंगे।
वो कह रहे हैं कि पहले वो बात उसने फ़ोन काट दिया, फिर दोबारा वो उसने फ़ोन बातचीत की, तो जिस तरीके से आप लोगों ने देखा है कि वो किस तरीके से बात कर रहा था, वो कहीं ना कहीं इमोशन लोगों के ख़त्म हो चुके हैं। और इन तमाम लोग जो अपने भाई को भेजा था सकुशल, और वो भाई आज यहाँ इस एम्बुलेंस में उसका डेड बॉडी है, और इंतजार कर रहे हैं कि पुलिस IAS साहब आकर दोबारा से इसका मुकदमा इनका दर्ज करें और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं और इनको न्याय मिले, ये कहना है। जरा वो नजदीक से दिखाएं। बलवंतपुरा के ये युवक थे जो मर्चेंट नेवी में थे, और उनका पार्थिव देह अचानक आया गया है। 15 तारीख को शिप के अंदर करंट लगने से मौत बताई गई है, लेकिन जिस तरीके से इनके साथ में कम्युनिकेशन रखा है, संतुष्ट नहीं है। इनका कहना है संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई, जो भी वास्तविक कारण है हमें विश्वास नहीं है। जिस तरीके से हमारे साथ में कम्युनिकेशन रखा और अभी उसी तरीके से बातचीत कर रहे हैं, संतुष्ट नहीं है। ये चाह रहे हैं कि नवलगढ़ की सिस्टम इस